घर को ऑर्गेनाइज रखने के कई सारे फायदे होते हैं। एक तो हमारा घर साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखता है और उसके साथ साथ सारा सामान हमें आसानी से मिल भी जाता है। स्टोरेज स्पेस मैक्सिमाइज होता है और उसके साथ साथ फैले हुए घर को आसानी से समेटा भी जा सकता है। इन शॉर्ट, एक ऑर्गेनाइज्ड घर आपके डेली हाउस चोर्स को कम करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। इसलिए आज के व्लॉग में मैं आपके साथ होम एंड किचन के ऐसे कुछ हैक्स और टिप्स शेयर करूंगी जो आपके डेली हाउस चोर्स को स्ट्रेस फ्री बनाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपका सिंक भी मेरे सिंक की तरह तेज़ाब गिरने की वजह से ब्लैक हो चुका है और इसके ऊपर बहुत से ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं? तो आज का ये जो टिप है ना आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। मेरे सिंक के ऊपर भी ना बहुत सारे इस तरह ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स थे तेज़ाब गिरने की वजह से, जो कि अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल लाइट हो चुके हैं। तो इसको वाइट करने के लिए या ये जो दाग है इनको ख़त्म करने के लिए आपको सिर्फ अपने ही किचन अंदर मौजूद 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इससे आपका जो सिंक है ना और इसके ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ना तेज़ाब के, वो आहिस्ता आहिस्ता एक साथ ही नहीं जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन टाइम से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने सिर्फ नमक लेना है। नमक को अपने पूरे सिंक पर डाल के उसके बाद लेमन है, लेमन के ऊपर बेकिंग सोडा डाल के ना आपने तो पूरे आपने एक दफ़ा सिंक के ऊपर मार के उसके बाद जो स्क्रबर है इससे ज़रा अच्छे तरीके से ना स्क्रब करके तो इसको आप अच्छे तरीके से आप स्क्रब करें। देखिए थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी और थोड़ा सा दबा के आप अगर स्क्रब करेंगे ना तो ट्रस्ट मी, एक तो आपका जो सिंक है वो वैसे भी चमकेगा और दूसरी जो दाग है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। सिंक की टैप है इसको भी इसी तरह ही आपने ना नमक और उसके बाद लेमन लगा के, लेमन के ऊपर बेकिंग सोडा लगा करना तो इसको भी साफ़ करें तो ये भी इसके ऊपर भी जो एक तो हार्ड वाटर स्टेन्स होते हैं वो भी नहीं रहेंगे, चमकेगा, बिल्कुल ऐसे चमकेगा कि जैसे ये अभी न्यू लेकर आए हैं आप या आपने अभी इसको न्यू इंस्टॉल करवाया है। तो फिर साथ ही साथ लेमन मैक्स का एक दफ़ा कपड़ा लगाकर इसको तो आपने साफ़ कर लेना है। और जो लेमन मैक्स का वाला कपड़ा है ना इसको भी ना इसके अंदर मत रखा करें। जो जिस भी बर्तन में आपने अपना सोप रखा है ना उसके अंदर मत रखा करें, इसकी बजाय इसको वॉश करके ड्राई करके ना तो टैप के ऊपर ना लटका दिया करें। अब देखिए कितना साफ़ सुथरा और चमकता हुआ नज़र आ रहा है और जो स्टेन्स हैं वो भी काफ़ी हद तक कि बिल्कुल ब्लैक हो चुका था पूरा मेरा सिंक, लेकिन अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेन्स हैं ना वो कहीं कहीं पर रह गए, बिल्कुल थोड़े थोड़े। बढ़ते हैं दूसरे टिप की तरफ। विंटर्स क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पीक पर है और जो हम लोग बेड शीट्स हैं वो तो हैवी ही यूज़ करते हैं लेकिन उससे भी जो वार्मनेस है वो फील नहीं होती। तो उसके लिए क्या करें? वैसे तो हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ना बिस्तरों पर ब्लैंकेट्स भी बिछा लेते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपके पास ब्लैंकेट्स ज़्यादा नहीं है, नीचे बिछाने के लिए नहीं है, तो इस तरह की ना मुझे तो ये मैं सच बताऊँ ये मुझे लंडा बाज़ार से ये मिली थी और ये ना एक वेलवेट की बड़ी अच्छी सी ना बेडशीट के ऊपर मेरे पूरे बेड के ऊपर ये आ जाती है, एज ए समझे एज ए बेडशीट ही है। इसको इसके ऊपर बिछा के और इसके ऊपर आप अपना ब्लैंकेट, रज़ाई, क्विल्ट कुछ भी आप इसके ऊपर डालेंगे तो आपको जो है ना वार्मनेस अच्छी फील होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप बड़ा ही टाइम सेविंग, यूजफुल और प्रैक्टिकल है। विंटर्स में रज़ाइयों के ऊपर कवर तो चढ़ाने ही होते हैं लेकिन जब इस कवर के अंदर रज़ाई इकट्ठी हो जाती है ना तो बड़ी मुश्किल होती है। अब रज़ाई के कवर्स के साथ ना इस तरह कोनों में ये जो धागे लगे होते हैं ना इसका बेसिकली मकसद क्या होता है ये मैं आपको वीडियो में अभी बताती हूँ। इसका मकसद ये होता है कि इसको आपने धागों को रज़ाई के साथ पकड़ के बांध के सी देना है ताकि ये जो रज़ाई है ना वो गद्दे के कवर के अंदर इकट्ठी ना हो। तो इसके लिए आपने थोड़ी सी फिर भी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये चंद चीज़ें हैं। सीज़र ले लेनी है, कोई भी पुराना सा इलास्टिक आप ले लें। मेरे पास ये पुराना इलास्टिक मेरे बच्चों की शलवार से निकला था, वो पड़ा था। सुई धागा लेना है और जो सुई है ना वो जो बड़ी सुई होती है ना रज़ाइयों वाली, हमारी पंजाबी ज़ुबान में तो इसको खंदोई बोलते हैं, पता नहीं आपकी ज़ुबान में क्या बोलते होंगे। जो भी बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ आपने ना धागे के साथ इसको ना आपने अच्छे तरीके से ना मजबूती से आपने इसको सी लेना है अच्छे तरीके से सुई से। और जो गिरे हैं ना कुछ चंद अच्छी मजबूत गिरे लगा ले और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। लगता है कि बड़ी मेहनत का काम है लेकिन मेहनत का काम कोई नहीं है। बस 2-4 इस तरह से सिलाइयाँ लगाएं और इसको अच्छी मजबूती से गिरे लगा दें और आपका जो रज़ाई का कवर है ना फिर आप रज़ाई में डालें, इसको उस धागों के साथ बांध दें। और जो हमारी माओं का ट्रेडिशनल तरीका था ना कि
के कोनों को सी दें और पकड़ के, और उस पर तो इतना टाइम लग जाता था और उसके लिए पूरी एक आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, वो नहीं होगा। 5 मिनट लगे, 5 मिनट में मेरा 5 नहीं 2 मिनट में मेरा एक साइड के कोने पे ये लग गया। इसी तरह बाकी सारे कोनों पर भी मैं लगा के ना तो इन धागों को इसके साथ बांध दूंगी। और इसके बाद अब मैं अपनी रज़ाई के ऊपर आप देखेंगे मैं कवर चढ़ाऊँगी। मेरी रज़ाई को मैं हिलाऊंगी जुलाऊंगी कुछ भी करूंगी, लेकिन मेरी रज़ाई अंदर से हिलेगी नहीं, इकट्ठी नहीं होगी। बस बाकी कवर चढ़ाने का तो आसान सा तरीका है कि कवर को उल्टा करके आपने अपनी रज़ाई के ऊपर इस साड़ी को चढ़ा देना है और उसके बाद जो इसको सी दे। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये देखना, इसको मैं हिलाऊंगी भी, लेकिन जो मेरा कवर है ना, बीच में से कवर में से रज़ाई जो है वो इकट्ठी नहीं होगी। अब देखिए आपके सामने है मैं कैसे इसको इधर उधर हिला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन जो रज़ाई है अंदर से वो कवर के अंदर इकट्ठी नहीं हुई, वहीं पर है उसी के साथ, क्योंकि गिरा जो लगा दी है तो अब इसने क्यों इकट्ठा होना है या क्यों ये हमारे लिए मुश्किल बनाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतनी सी एफ़र्ट भी नहीं करना चाहती, या आप वर्किंग लेडी हैं, वर्किंग मदर हैं, आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप ये काम करें, तो फिर आपके लिए एक और बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही ज़बरदस्त टिप है। पेपर क्लिप्स है ना, ये आपके पास घर में अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की स्टेशनरी में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बच्चों के पास होती ही हैं। अब इसमें 3 साइज़ हैं पेपर क्लिप में। मेरा ये जो रज़ाई है ये छोटी थी, इसलिए मैंने ना मीडियम साइज़ दी। इसमें इससे भी बड़ा साइज़ है और इससे छोटा साइज़ भी है। अब देखें सिंपली क्या करना है, कोनों को अच्छे तरीके से पकड़ के और आपने चारों कोनों पर इन पेपर क्लिप्स को लगा दें और आपकी रज़ाई अंदर हिलेगी नहीं और आपको ना सुई धागा यूज़ करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टिप। हमें अपने ये जो फेस्टिव वेयर कपड़े हैं या ये जो इतने हैवी कपड़े हैं ना, अपनी वार्डरोब्स में लटके हुए तो बड़े ही प्यारे लगते हैं कि दिल करता है जब भी अपनी अलमारी खोलें अपने प्यारे प्यारे से सूट्स जो हैं वो लटके हुए नज़र आए। लेकिन इनका कपड़ा प्योर का कपड़ा होने की वजह से ये कपड़ा इतना नाजुक होता है कि लटके लटके ही ना इसमें होल्स होने लग जाते हैं या थोड़ा थोड़ा छिजने लग जाता है। तो इसकी जो सेफ्टी है ना वो इस तरह हो सकती है। आजकल तो वैसे भी ये जो हैवी ड्रेसेस है ना, इनके साथ एक प्रॉपर बॉक्स आता है, लेकिन बॉक्सेस को संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके साथ जो बैग्स आते हैं ना, ये बैग्स बड़े ही काम के होते हैं। एक तो बड़े मजबूत होते हैं, प्रॉपर जिप लॉक बैग्स होते हैं, और इनमें हम अपने जो ड्रेसेस हैं ना इनको अच्छे तरीके से फोल्ड करके तो रख सकते हैं। लेकिन इन कपड़ों को भी ना आपने उल्टा करके तो फिर फोल्ड करना है, ताकि इनके ऊपर जो पर्ल्स और जितना भी गोटे वगैरह का काम है ना वो एक दूसरे के साथ ना लगे। अगर सीधा करके हम फोल्ड करके रखेंगे ना तो वो फिर धागे या गोटा किनारा एक दूसरे के साथ लगता है और इस वजह से भी जो सूट है ना वो ख़राब हो जाता है। अब ये बैग्स विजिबल हैं, सी थ्रू हैं, मैं इजीली देख सकती हूँ कि कौन से बैग में मेरा कौन सा सूट है। और फिर इसमें मुझे ना एक तो मेरी स्पेस भी बड़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ होगी, मेरी वार्डरोब की स्पेस बड़ी मैक्सिमाइज़ होगी और मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और मेरे जो कपड़े हैं ना ये भी लॉन्ग टाइम चल जाएंगे। अब इस बैग में इतनी स्पेस थी कि मैंने अपने 2 सूट्स डाल दिए हैं, और एक इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें लटकाने के लिए हुक भी लगा है कि आप इनको लटका भी सकते हैं। लेकिन खैर हम लटकाएंगे तो नहीं। हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज़ में, पाकिस्तानी घरों में अभी भी अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए इन सूट केसेस का यूज़ किया जाता है। ये मैं जस्ट आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास अलमीरा नहीं है तो कैसे आप अपने कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। अब मेरे पास तो ऑलरेडी अलमीरा है तो मैं अपने कपड़े इसमें नहीं रखूँगी, लेकिन इसको मैं अदर पर्पसेस के लिए यूज़ ज़रूर करूँगी। वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो देखा कैसे थोड़ी सी स्पेस में मेरे कपड़े आ गए। तो देखा अगर अपने घर में हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल सिस्टम रखें तो कैसे हमारी जो स्पेसेस हैं वो मैक्सिमाइज हो जाती हैं। और अब यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के जितने भी कोट्स थे वो हैंग कर दिए। अब इस सूट केस में मैं जितनी भी मेरे पास एक्स्ट्रा कुशन्स हैं या कुशन कवर्स पड़े हैं या कर्टन्स जो एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं उनको मैं प्रॉपर इसमें रख दूँगी, और इससे मेरी जो स्पेस है वार्डरोब की वो भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज होगी। और ये जो मेरी चीज़ें हैं इधर उधर पड़ी हुई भी नहीं रहेंगी, ना ही ये इधर उधर पड़े रहने की वजह से गंदी होंगी, डस्टी होंगी, और मेरा काम भी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो के लास्ट लेकिन सबसे ज़्यादा काम आने वाले DIY हैक की तरफ, जो कि हमारे किचन में हमें पेश आने वाली बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा।
इसको बनाने में भी सिर्फ आपके 10 मिनट लगेंगे और आपका जो काम है ना किचन में वो बड़ा आसान होगा। हम सभी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि विंटर्स हैं, विंटर्स में हमने जर्सियां भी पहनी होती हैं और बार बार जो है वो हमारी जर्सियों को काम करते वक्त, बर्तन धोते वक्त, आटा गूंदते वक्त, रोटी बनाते वक्त हमें अपनी जर्सी को बार बार पकड़ पकड़ के ऊपर करना होता है। उस वजह से जो जर्सी है, एक तो उसके जो स्लीव्स हैं वो गंदी हो जाती हैं, रोटी पकाते वक्त जो है वो आटा लग जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का ना एक ही आसान सा हल है। ये मैश बैग हम सबके घरों में मौजूद होते हैं, मेरे पास भी एक पड़ा हुआ था। तो बस इसको आपने दरमियान से काट के 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है। शलवार की जैसा नेफा नहीं बना होता, इस तरह से आपने ऊपर और नीचे 2 सिलाइयाँ लगानी है। अब आप ये मत कहिएगा कि हमें सिलाई नहीं आती। देखिए, इंसान हर काम कर सकता है और अल्लाह पाक ने औरत के अंदर ऐसी खूबियाँ डाली हैं कि वो एक मर्द और एक औरत दोनों की ही जिम्मेदारियाँ निभा सकती है। मर्द सिर्फ और सिर्फ काम कर सकता है, लेकिन औरत, अगर औरत के सर पर पड़े तो वो एक मर्द भी बनती है और एक औरत भी बनती है। तो हम सिलाई भी कर सकते हैं। सिलाई तो एक छोटा सा, एक औरत के लिए ना सिलाई एक छोटी सी चीज़ है। बस देखें, मैंने आपसे बातें करते करते अपना ऑर्गेनाइज़र बना भी लिया। इसकी दोनों साइडों पे मैंने इलास्टिक डाल लिया। अब जो ऊपर वाली साइड होगी ना उसको आपने लूज़ रखना है, और लेकिन जो स्लीव से एंड वाली साइड होगी उसको ज़रा आपने टाइट रखना है ताकि वो बार बार नीचे ना आए। अब इलास्टिक डाल के इसको सिंपल क्या करना है, मैंने सीधा उल्टा कर लिया और उल्टा करके मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। 5 मिनट लगे और मेरा ये एक बाजू के लिए मेरा जो ये बैग है ना ये रेडी हो गया है। और मेरा जो बड़ा ही मसला था जर्सियों को बार बार पकड़ते हुए, आपने मुझे वीडियो में काम करते हुए देखा भी होगा, स्टार्ट में भी मैं बार बार अपने स्लीव्स को ऊपर कर रही थी ताकि, क्योंकि ये बार बार नीचे आ जाते हैं। तो इसको अब जब से मैंने बनाया है, मैंने 1 दिन हो गया बनाए हुए, और मैं बड़ा ही मेरा जो काम है ना वो आसान हो गया। रोटी बनाते वक्त जब हम रोटी बना रहे होते हैं तो खुश्क आटा हमारे जर्सी पे लग जाता है और वो कितना गंदा सा लगता है। और कभी कभार तो अगर ब्लैक कलर की जर्सी हो तो फिर तो वो बहुत ही गंदा लगता है। इसी तरह अगर आटा भी गूंद रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं तो जर्सी बार बार नीचे आ जाती है। तो इसका एक ही आसान तरीका मुझे लगा। ये आइडिया मुझे मेरी ना नमाज चादर से मिला कि नमाज चादर भी ना, पता है ना, इसी तरह की होती है। तो बस मैंने उसी से ना ये आइडिया लिया और अब ये देखें, बातों ही बातों में मेरे दोनों बाजुओं के लिए ये प्रोटेक्शन रेडी हो गया। अब इनको पहनकर भी मैं आपको दिखाऊंगी, काम करके भी दिखाऊंगी। लेकिन ये जो मैश बैग बाकी बच गया था ना इस बड़े बैग में से, इसको फेंकना नहीं है। इससे बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़र हम बनाएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। अब देखिए, मैं आटा गूंद रही हूँ, कैसे हाथ मूव कर रहा है, कुछ भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो मेरी जर्सी है बार बार नीचे नहीं आ रही और ना ही बार बार मैं अपने गंदे हाथों से अपनी जर्सी को ऊपर करूँगी। अब ये जर्सी मैंने ब्लैक कलर की ही पहनी है, तो देखिए कैसे मेरा आसानी से काम हो रहा है। तो इसी तरह हम अपनी लाइफ को ना छोटे छोटे तरीकों से आसान बनाते हैं और अपने डेली के जो भी हाउस चोर्स हैं ना उनको स्ट्रेस फ्री बनाते हैं और खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।